कथी के करजवा सीएम हो बनले बाड़े, हमरो के बैठले बाड़े ना। कथी के करजवा सीएम हो बनले बाड़े, पोषण सखी के भूलले बाड़े ना। झारखंड के बेटी सीएम हो हमहू रहली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बनली ना। कैसे बिसरैला सीएम पोषण सखी बहना, बेटी हमहू झारखंडी रहली ना। कैसे भूलैला सीएम पोषण सखी बहना, बेटी हमहू झारखंडी रहली ना। केतना मनाई सीएम हो माने नहीं, लोरावा नयनवा बहना। ताना मारे टोलावा पड़ोसिया मरिया, पोषण सखी के बीतल जाहन। ताना मार टोलावा पड़ोसिया मरिया, पोषण सखी के बीतल जाहन। हाथ जोड़ी पोषण सखी न्याय मांग, सीएम जी विचार करीना। हाथ जोड़ी पोषण सखी न्याय मांग, सीएम जी विचार करीना। मान सम्मान पोषण सखी लौटाई दी, होना बहाली करीना। मान सम्मान पोषण सखी लौटाई दी, होना बहाली करीना। धन्यवाद सर। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से ये गीत और ये हमारा जो दर्द है वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे और जल्द से जल्द हम सभी पोषण सखी को नौकरी पे वापस लें। हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, कोई विधवा माताएं, कोई विकलांग, सब जुड़ी हुई है इनसे। मैं चाहती हूँ सरकार से मैं हाथ जोड़ विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी नौकरी को वापस करे सरकार, वही मान सम्मान के साथ हम अपना ज़िंदगी जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आज मेरा कहना है कि हम सरकार से भीख मांग रहे हैं। इस झारखंड की बेटी आज फैला के भीख मांग रही है कि हमारी जिस तरह से नौकरी थी और 6 साल काज करवा करके और हमारी मान सम्मान खो दिया सरकार ने, वैसे हम पुनः भीख में मांग रहे हैं कि सरकार जिस तरह से मेरा मान सम्मान खोया हुआ मतलब बना हुआ खो दिए हैं, उस तरह से हम सभी बहनें 10,388 पोषण सखी बहन का मान सम्मान लौटाइए। बोलता है ना कि भीख मांगने से हर किसी को मिलता है सर, हर किसी को मिलता है। वही हम आज भीख मांग रहे। कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर सरकार की नारा है। लेकिन मेरा कहना है कि आज जो हमारा शोषण किया जा रहा है, रोड पे घसीट के मारा जा रहा है, वही हम माँ का गर्भ में भ्रूण हत्या कर दी रहती तो ये आज जो शोषण देखने मिल रहा है ना, हम बेटियों को शोषण जो देखने मिल रहा है ना, कभी ये शोषण नहीं देखने को मिलता। ये सरकार से हम अभी भी निवेदन तो कर ही रहे, लेकिन भीख मांग रहे हैं कि हम पोषण सखी बहन को, बेटियों को, आपके झारखंड की बेटियों को जो सब न्याय हो रहा है, मान लीजिए कोई भी सरकार किया हमको उससे नहीं, लेकिन आप तो हमारे राज्य के टाइगर हैं, हमारे दादा हैं, जो भी है आपको पाँव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि हमारी नौकरी वापस करके जो बेरोजगार विधवा विकलांग जो बेटी आज अपने बच्चे का स्कूल का बाहर में जाए, उसका अच्छे स्कूल में नामांकन करना बाहर में जाए, लेकिन पेट पालना मुश्किल हो गया है, दर दर भटक रही है। यहाँ भी पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, आग्रह कर रहे हैं हमारे आग्रह को सुने, हमारी विनती को सुने। उन्हीं की बेटी, उन्हीं की बहू है। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि घर परिवार में जो फैमिली रहता है, उसके साथ जो दुख दर्द होता है वो घर फैमिली का मतलब जो गार्जियन होता है उसका जिम्मेवारी होता है।
लेकिन हम लोग का जो गार्जियन है झारखंड के हमारे हेमंत दादा हैं, वो हमारे जो समस्या है उनका निवारण करने के लिए हमारे झारखंड सरकार है उनसे आग्रह करते हैं कि हमारी जितनी भी समस्या है पुनः सेवा में लौटा दे। ये हम जहां तक होगा उनका नतमस्तक प्रणाम करते हैं। नारा लगा रही है हेमंत दादा न्याय करो, तो विनती कर रहे हैं या फिर मतलब धरना प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं, हम लोग कोई विरोध करने नहीं आए। हम लोग 2 नवंबर से लेकर झारखंड एकीकृत के बैनर तले 2 नवंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। हम लोग का सेवा 6 साल तक लेकर के हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर में 60 साल का जिक्र करके 6 साल में हम लोग को हटा दिया गया। हम लोग के साथ सरकार अन्याय क्यों की है, इसका हम लोग बस हम लोग का नौकरी पुनः वापस करें। आखिर हम लोग भी तो इस झारखंड की बेटी है, यदि हमारे हेमंत दादा इस झारखंड का बेटा है तो हम लोग भी तो इस झारखंड की बेटी है। हम लोग सिर्फ आग्रह करने आए कि हम लोग का नौकरी वापस कीजिए। आग्रह करने से न्याय मिल जाएगा आप लोग? बिल्कुल, हमें तो उम्मीद है कि जिस तरह से ये सरकार सभी विभागों का समस्या एक करके निदान कर रही है तो हम लोग का भी समस्या का निदान करेगी ही, क्योंकि हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिए कि आप लोग का भी समस्या निदान किया जाएगा। लेकिन कब तक किया जाएगा यही उम्मीद हम लोग लेकर के आए कि दादा हम लोग को बस कब तक उम्मीद है कि कब तक हम लोग का फिर नौकरी वापस दे रहे हैं। वो हम लोग तो आपकी सरकार तो खुद धरने पे बैठी है, वो क्या बैठी नहीं बैठी उससे हमको कोई मतलब, लेकिन हम तो अपना सरकार से गुहार लगाने के लिए आए हैं। वो धरना पर बैठी तो हम लोग भी तो यही बगल में बैठे हुए हैं। सरकार की योजना जो चल रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, तो आज हम सरकार के बगल में आपके उनके दरवाजे तक पहुँचे तो आज हम लोग की भी बातें सरकार सुनी। बस क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि जैसी तरह आप योजना चालू किए हैं कि आपकी योजना, आपके सरकार, आपकी द्वार का, तो उसी तरह हम आपके द्वार पर आए। हम लोग को निराशा मत लौटाइए। हम लोग का नौकरी जो निरस्त लेटर दिया गया है उसको आप वापस लीजिए और हम लोग को पुनः मान सम्मान के साथ हम लोग का नौकरी में वापस भेजिए। लगा रही है और आप लोग उनसे आज न्याय मांग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? न्याय आप लोगों को मिल पाएगा और ये धरना कब तक है? ये धरना अनिश्चितकालीन है। अगर हम लोग को न्याय इसी बीच में मिल जाती है तो हम लोग उठ सकते हैं। अगर ये सरकार चाहेंगी कि हम सभी पोषण सखी बहनों का जल्द से जल्द निदान करेंगे तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे, लेकिन इसके लिए सरकार को लिखित आश्वासन देना होगा। हम लोग बहुत मौखिक आश्वासन सुनते आए हैं। हम लोग 10,388 पोषण सखी 6 जिले में हैं और हर वो एक चीज़ काम किए हैं जो सेविका, सहायिका, सहिया बहन, जल सहिया बहन सब करती थी। हम लोग कोरोना काल जैसे महाबीमारी में हम लोग घर घर गृह भ्रमण करके हम लोग क्वारंटीन में भेजते थे। जो आते थे मजदूर लोग उनका जब सर्वे कर कर हम लोग भेजते थे और बिना कोई सुविधा का हम लोग 0 से 6 साल के बच्चे को कुपोषण के लिए हम लोग दूर भगाने के लिए उसको चिन्हित करके एमटीसी में भेजते थे। हम लोग का क्या था, हम लोग दिन का 100 रुपया कमाते थे, हम लोग महीना का 3,000, लेकिन फिर भी हम लोग को बिना पूर्व सूचना दिए हम लोग को सरकार एक बैग निरस्त कर दी, जिससे 10,388 पोषण सखी एकदम आर्थिक स्थिति से लूझ रही है। कब निरस्त किया गया आप लोगों को? 1 अप्रैल 2022 को जी। मतलब ये कितने दिन से आप लोग का धरना हम लोग को 2 तारीख से चल रहा है सर, 2 नवंबर से। यस सर। हम लोग के साथ हम चाहेंगे कि हमारे महुआ गांधी भी ताकि हम लोग उनकी जो समस्याएं हैं, चूँकि ये झारखंड की बेटियां हैं और झारखंड की बेटियों की समस्याएं झारखंड मुक्ति मोर्चा का समस्या है और माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है इस सब मामले में। और निश्चित रूप से हो सकता है कि कार्य की व्यवस्था कहें या डिस्टरबेंस कहें, सरकार को गिराने की साजिश में जो परेशान है तो इसके लेकर के वो नहीं पहुंच पाए हैं अपने मंजिल तक। लेकिन निश्चित रूप से हम इनको आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि इनकी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष हम रखेंगे और इनका जो समस्या है उसका समाधान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार खुद ही सड़क पर है, खुद ही न्याय की मांग कर रहे हैं। आप तो अभी तो हम न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस साजिश करने वाले को दिखा रहे हैं कि तुम साजिश करोगे तो हम अभी सड़क में आधा उतरे हैं, पूरा उतर जाएंगे तो फिर झारखंड क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। अभी आप लोग इनके पास साउंड कम कराना है, अभी आप यहाँ साउंड कम और यहीं पर है, उधर भी धरना में लोग बैठे हुए हैं, उनको भी हम लोग आग्रह किए कि आप लोग भी हम लोग के साथी हैं, झारखंड के बेटे हैं, बेटियां हैं, आप लोग भी हमारे धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।